हेलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कन्हैया जी बोल रहे हैं? जी महाराज जी। कन्हैया जी बोल रहे हैं? जी महाराज जी। अच्छा, मैं महाराज जी नहीं हूँ, मैं तो शिष्य हूँ। मैं आपका चैनल देखा, उसमें बहुत मुझे अच्छा लगा। तो धन्यवाद। मैं आपसे ये, आप इतने संतों में घूमते हो, कहीं पे ऐसा संत भी आपकी नज़र में आया कि जो जन्म मरण से छुटकारा दे सके? देखो, मेरे को क्या लगा वो मेरा एक अनुभव अपना अपना होता है। जैसे कि आपने लड्डू खाया, आप भी बता सकते हो, या जो लड्डू खाया वो बता सकता है कितना मीठा है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जैसे जो सदग्रंथ लेकिन है। मैं किसी बोलिए। लेकिन मैं किसी जो ऐसे संत हैं, हम्म, बहुत सारे हैं, मैं किसी संत का एड्रेस आपको बता नहीं सकता। तो उससे नहीं, आपको क्या। एड्रेस तो मैं ढूंढ लूंगा। आप तो मुझे बस इतना सा बता दो, क्या वो जन्म मरण से छुटकारा दिला सकते हैं? देखो, जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिला सकते मुझे ये पता नहीं। अभी तक हमारे भारत धरती पर दिव्य त्यागी संत ऐसे हैं जो आपको पिछले जन्म और के बारे में या आने वाले जन्म का आपका पूरा दृश्य आपके आंखों के नहीं, सामने। वो तो दिव्य दृष्टा हो गए। दिव्य दृष्टा वाले संत तो काफी हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो जन्म और मरण से छुटकारा दिला दे, 84 मैं लाख योनियों से छुटकारा दिला दे, ऐसा कोई संत हो, आपने कभी मिला हो आपको? अभी नहीं मिला, मिलूंगा फिर चौरे से जोड़ी से मैं छुटकारा पा भी लूंगा। नहीं, फिर मेरे का फिर मेरा आपका सुनिए सुनिए कन्हैयालाल जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें उस जंगल में संत के आगे आप रो भी रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी परमात्मा की चाह में भटक रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही प्रार्थना है मेरी कि कहीं आपको ऐसा संत मिला या नहीं मिला। आप भी थोड़े खोजी हैं, तो आपने भी काफी हद तक जानकारी संतों के बारे में हासिल की है। तो ग्रंथ भी कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, तो इनकी वाणियों के आधार से आपने कभी किसी संत को परखा है? देखो, मैं परखने की तो देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं दो चीज नोट करूँ, बुरा मत माना। मैं किसी संत को कभी परखता नहीं हूँ। बस मुझे वो उनके पास जाके जो एनर्जी महसूस नहीं होती नहीं, है। वो एनर्जी तो होती है साहब, एनर्जी तो आप में भी है, लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जानने का मतलब परखना। तो गुरु बनाने का मतलब होता है कि अपना जीवन और अपनी आत्मा को उसके आगे समर्पण करना, क्योंकि वही गुरु जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता है। तो गुरु को परखना तो जरूरी है ना, ज्ञान आधार से परखा जाता है, कोई कुश्ती थोड़े ना लड़नी है उनसे। अब आपने बात कही, मैं उस बात पे एक बात कहता हूँ आज के समय के अनुसार। हाँ जी। जैसे आपने कहा पानी छान के पीजिए, गुरु जान के पीजिए, आज जी। की बात गलत नहीं हो। लेकिन अगर पानी को आपने छान लिया, अगर मैंने उसमें नमक मिला के रखा है, क्या हम्म। नमक को छान पाएंगे आप? नहीं, पियोगे तो टेस्ट तो पता लगेगा ना। उसको बोलते हैं पानी पिए जान के। हाँ। पानी पिए जान के, और गुरु बने मान के। ये बात भी ठीक है, कलयुग में पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। तो वो क्योंकि छानने। आप 100 गुरु से मिलोगे, 100 हाँ, गुरु से मिलोगे तो आप उनमें से अपना एक गुरु को छानना है, यानी उसमें से निकालना है अपने गुरु को। बिल्कुल। तो आप निकालना कोशिश मत करना। मैं आपको ये बता दूं, आपके गुरु आपको संपर्क अपने आप करेगा। आप हम्म, चाहकर भी गुरु से संपर्क नहीं कर पाएंगे। जीवन का ये कठोर सत्य है। अच्छा। जीवन में किसी के गुरु बना ना या किसी ने गुरु बनाया, उसको ये पूछ लेना आपने गुरु ढूंढ के बनाया था या संजोगवश बने थे। अच्छा। गुरु संजोग से बनेंगे या हालात से बनेंगे, ना ढूंढने से बनेंगे, ना आपको किसी के बताने से बनेंगे। हाँ, एक ऐसा जगह हो सकता है, नारद की तरह आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है या किसी व्यक्ति के अंदर नारद समा सकता है। वो आपको बता सकता है कि आपके वो गुरु बना लो, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। बताने वाला नारद होगा आने वाले समय में आपके। नहीं, वो तो ठीक है कि गुरु गुरु तक पहुंचाने वाला भी एक मीडिएटर होता है, चाहे उसको नारद कह लो आप। देखिए, ये जिसी सत्य तरह है। इसी तरीके से मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, तो हो सकता है आप मेरे लिए मीडिएटर हो जाएं या मैं आपके लिए मीडिएटर हो जाऊं। तो मैं वो चीज, मैं आपको पहले, आपने शायद तक अभी मेरे 3 मिनट पहले मैंने आपको बात बताई थी कि मैं किसी संत के बारे में या स्थान नहीं बता सकता। तो मैं मेडिटेट बनने का सोच ही नहीं रहा। अच्छा, नहीं तो अगर मान लो कि कोई आदमी बीमार है और आपको अच्छे से हॉस्पिटल का पता है, तो वो बीमार अगर आपसे पूछेगा भाई मेरे ये, पास तो आप मेरे तो वही मेरे बात हो गई कि मेरे को पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, चाहे तू तड़प तड़प के मर जा। मेरे माता जी है खुद जन्म देने वाली। हम्म। अगर वो बोले मुझे उस संत का एड्रेस चाहिए और उस संत ने मेरे से
कोई एड्रेस नहीं बताना। हम्म। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस संत का एड्रेस अपनी जन्म देने वाली माता को नहीं बता पाऊंगा। नहीं तो वो तो फिर भाई समृत जो होता है ना, वो समृत तो जीव कल्याण कहते हैं ना कि 4 चीजें बताई है कि जैसे संत जन क्या मुझे नदी बोले, और तरुवर, ये चारों धरिया जीव कल्याण के धरिया शरीर। तो ये जीव के महाराज जी, कल्याण के लिए ही जीव धरते हैं संत तो। महाराज जी, मेरे पास इतना ना तो बुद्धि है, ना मेरे पास इतना विवेक है, ना मुझमें इतनी समझ है, लेकिन मैं इतना जरूर है, मैं संतों की आज्ञा का पालन करता हूँ। और बिल्कुल अगर उनको बिल्कुल, लेकिन लेकिन अपने विवेक को भी जगाओ मेरे भाई। आप बहुत मेरा अच्छी विवेक है बात ही है। नहीं, मेरा हैं? विवेक मेरा विवेक है ही नहीं, लगाने की क्या आवश्यकता है ही नहीं। मैं तो भेजता हूँ, गुरु ने बोला ये कार्य करो, मैं तो वही करता हूँ। मैं विवेक क्यों लगाऊं? मेरी विवेक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अरे तो फिर जब आपको आप जब इतने आपको गुरु में मेरे भाई, मेरा आपको फोन करने का खाली एक ही उद्देश्य है कि आप इतने गुरुओं के पास घूमते हो इतना, तो भाई अगर कहीं पे आपको ऐसा कोई संत मिला हो जो जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता है, तो भाई मैंने उसी लिए फोन किया। आपको अगर बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बुरा किस बात का लगेगा? मेरे अंदर तो ना कोई स्वाद है, ना कोई मीठा हो, ना फीका, ना कड़वा। मेरे में कुछ नहीं छेड़ने वाला। जिसमें अगर गुस्सा आता है या कोई मान चाहिए या बुरा लगता है, तो फिर वो फिर उस पथ पे नहीं है, भक्ति मार्ग पे नहीं है वो फिर। बात आप रास्ते में वो नहीं। बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको एक मेरी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो तो हमारे सुनिए, मेरी बात तो सुनेंगे आप 1 मिनट? आप बोलोगे तब सुनोगे ना। हाँ, तो मेरे गुरुजी का भी एक यूट्यूब पे सत्संग आता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नितिन दास के नाम से। तो कभी आपको अगर समय मिले तो एक आध सत्संग उस पे भी सुन लेना। जरूर जरूर जरूर। ठीक है ना? तो आप कह रहे हो विवेक नहीं जगता है, तो आप वो सत्संग सुनोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका विवेक जगेगा। जब होगा तब जगेगा। नहीं, वो नहीं भी होगा तो पैदा कर देंगे। बिना विवेक के तो कुछ होता नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखो, आप अगर कहाँ से रहते हैं आपके गुरु? हमारे गुरु चंडीगढ़ में है, पंजाब से। आपके गुरु में आपको क्या बोला? 84 गुणी से मैं मुक्ति नहीं दिला सकता, ऐसा बोला था क्या किसने? अब वो आपके गुरु ने? मेरी बात सुनो। आप एक एक अगर आप एक दो सत्संग भी सुन लेंगे ना, तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना ऐसी। नहीं, आपके ये आपने मुझे ये पूछा ऐसे संत बताओ, तो आपके गुरुजी में आपको क्या दिखाई दिया? नहीं, मेरे गुरुजी 84 से छुड़वा देते हैं। तो तो फिर ऐसे वो बात ऐसे क्यों ऐसे ढूंढते हो आप? फिर मेरी बात तो सुनो आप। ऐसे ऐसे और भी बहुत गुरु हैं। मेरे गुरुजी ही नहीं है, ऐसे जो भी जिनको भी वो जो भेद पता है भक्ति मार्ग का, वो खुद भी 84 से छूटते हैं और अपने जीवों को भी छुड़वाते हैं। तो आपके गुरु है तो आप क्यों ढूंढ रहे हो इधर उधर? मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको नहीं मिला है तो एक बार हमारे गुरु का भी सत्संग सुन लेना। इतना सा नहीं उद्देश्य है, बाकी और कोई नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है। आप इतने संतों के पास घूमे, मैंने आपका वीडियो देखा, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत परमात्मा की प्यारी आत्मा है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। और आपकी आपने वीडियो भी मैं देखता हूँ, आपके बहुत अच्छे वीडियो आते हैं। महाराज जी, आपने जैसे घुमा के बोला ना, हम्म। एक बिजनेसमैन की लाइन से या व्यापारी की लाइन से, कि मुझे ऐसे संत आपने देखे नहीं, क्या? हाँ, वो बात है ना, क्या वो क्यों नहीं हो सकता? मिल सकते हैं, आप इतने संतों के पास घूमे हो, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे संत होते हैं पृथ्वी पे, क्यों नहीं होते हैं? अब बस यही बात होती है, कई प्रकट होते हैं, कई गुप्त होते हैं। अब जैसे जो गुप्त संत होते हैं, उन्होंने आपसे कह दिया कि भाई मेरा पता मत देना, तो वो गुप्त संत होते हैं। और जो प्रकट संत होते हैं, वो प्रकट सबके सामने जीवों का कल्याण के लिए घूमते हैं, नगर नगर, गांव गांव। जी। अब ठीक है मुझे भाई। ऐसे कोई संत, आपके ध्यान में कोई ऐसे संत हो ना, हम्म। तो दीजिए। हाँ, तो तो मैं बस मेरा मेरा इतना सा कहना है भाई, जब भी टाइम मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एक बार कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास सर्च करना यूट्यूब चैनल पे, और जब भी टाइम मिले आपको एक दो सत्संग जरूर सुन लेना। कहाँ पे रहते हो? वो चंडीगढ़ में रहते हैं, बाकी हर गांव गांव, शहर शहर घूमते हैं वो। आप एक दो बार उनका सुन लेना आप, बस इतनी सी अरदास है, मेरी प्रार्थना है आपसे। नहीं सुनेंगे, आप लिंक भेज देना आपसे से, मैं ठीक है। जरूर सुनूंगा। ठीक है मैं भाई। आपसे, आप सोचिए मैं आपसे 10-15 मिनट बात की है तो क्यों नहीं सुन सकता? हाँ, जरूर। जरूर सुनना आप यूट्यूब चैनल पे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास।
जी जी जी, अभी सुन रहा हूँ, अभी आपके जैसे ही लगा ओके, ना। ठीक है सर। ओके, अभी दास जी लगाओ, नितिन दास जी सुनते हैं आपकी सफर। हाँ, सुनिए आप।